हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूजा यादव, योर इंग्लिश एजुकेटर एट स्किल्स नाम। तो आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th का आपकी कोर बुक बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। एंड कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे चैप्टर के राइटर का नाम। तो जो आपका चैप्टर है द फन दे हैड, लिखा है आपके आइजैक एसिमोव ने। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। राइटर्स नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एक चैप्टर का, हर एक पोम के राइटर के, पोइट के नाम को ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, राइट। स्पेशली पोम्स में आपका ये क्वेश्चन हमेशा आता है, राइट। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, आपकी बुक है बीहाइव। यू नो यू हैव 2 बुक्स, आपकी एक कोर बुक होती है एंड एक आपकी कॉम्प्लीमेंट्री बुक होती है जिसका नाम है आपकी मूवमेंट्स, राइट। तो मूवमेंट्स के चैप्टर भी हम कवर करेंगे, बट फिलहाल हम बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड एंड इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपके चैप्टर के पहले ही चैप्टर में दी होती हैं आपकी एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, यानी कि चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी होती हैं। आप जब अपनी बुक खोलोगे तो आप देखोगे देयर इज सम पिक्चर एंड और वहाँ पर कुछ टैग्स दिए हुए हैं अलॉन्ग विद द पिक्चर। एंड वो टैग्स आपके लिए क्या करेंगे, आपके माइंड को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये चैप्टर है ना, इट्स सेटिंग इज इन द फ्यूचर। इसकी जो सेटिंग है वो फ्यूचर में है, राइट। तो उस फ्यूचर वाले पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड उसी के लिए हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको हम सबसे पहले करेंगे एंड उसके बाद हम चैप्टर को रीड करेंगे, चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि एक्चुअल में चैप्टर में है क्या, राइट। साथ में चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ही हम उसकी वोकैबुलरी समझते जाएंगे, बिकॉज देयर आर मेनी वर्ड्स जिनकी आपको जो मीनिंग है वो पता होगी। डेफिनेटली आई एम श्योर आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगी। कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे जिनकी मीनिंग नहीं पता होंगी शायद, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनकी मीनिंग जो है वो आपको किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पता होगी, किसी दूसरे तरीके से पता होगी, लेकिन हमारे चैप्टर में उसी का एक डिफरेंट मीनिंग के साथ सेम वर्ड का यूज़ होगा। तो हम वो मीनिंग्स भी देखते जाएंगे। साथ में आप वोकैबुलरी कह लीजिए, आपकी ग्लॉसरी कह लीजिए, नॉट ओनली द वोकैबुलरी विच इज़ गिवन इन योर बुक, साथ ही साथ एक्स्ट्रा पूरे चैप्टर में जो भी हमें कोई भी डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है या कोई इजी भी वर्ड है लेकिन वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से यूज़ किया गया हमारे चैप्टर में, उसको भी हम देखेंगे साथ में। साथ साथ हम चैप्टर को एनालाइज करते जाएंगे। एनालाइजिंग चैप्टर का क्या मतलब है कि हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। नॉट गोइंग ऑन द लिटरल वर्ड्स ऑफ द चैप्टर बट द कोनोटेशन मीनिंग ऑफ द चैप्टर, कि एक्चुअल में राइटर ने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे कल्चरल आइडियाज़ या फिर कौन सी ऐसी उसके आसपास की चीज़ें जिनसे एसोसिएट करके चैप्टर में उन वर्ड्स का यूज़ किया है। जो भी बात चैप्टर में कही जा रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, बिकॉज दिस चैप्टर गोना बी वेरी यूनिक चैप्टर फॉर यू गाइज, क्योंकि इस चैप्टर की जो सेटिंग है वो फ्यूचर में है एंड इट विल गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर की एजुकेशन सिस्टम का, फ्यूचर की एजुकेशन कैसी होने वाली है उसका हमें इसमें ग्लिम्स देखने को मिलेगा। साथ में हम चैप्टर की की थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी हैं, जैसे कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड लिमिटेशन ऑफ मशीन बेस्ड इक्विपमेंट्स। आप देखेंगे कि कौन कौन से मशीन बेस्ड एजुकेशन। तो साथ ही में इसकी जो चैप्टर की थीम्स होने वाली हैं वो आपकी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के बारे में हमें पता चलेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन में क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं और क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं अगर हम हमारी टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के लिए यूज़ करें, और क्या क्या डेंजर्स भी हो सकते हैं वो भी हम साथ में देख लेंगे, राइट। उसके बाद हम हमारी ग्रामर लैंग्वेजेस जो भी आपके चैप्टर के एट द एंड ऑफ द चैप्टर देयर आर सम ग्रामर टॉपिक्स, उनको भी हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। साथ में चैप्टर के बीच में भी हम समझते जाएंगे कि कौन कौन से ग्रामर टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं, जैसे कि आपके टेंसेज हैं, एडवर्ब्स हैं, आपके बहुत सारे डिफरेंट अदर टॉपिक्स भी आएंगे, उनको भी हम देखते जाएंगे। एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, आप समझ लीजिए कुछ चैप्टर्स में हमारे मोरल ऑफ द स्टोरी हमें पता चलेगी, कुछ में नहीं भी होगा। यहाँ पर हमें जानने को मिलेगा कि किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम हो सकती है, उसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है और कैसे हम हमारी एजुकेशन को बेहतरीन बना सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करके कैसे एक बहुत ही बेहतरीन आउटकम निकाला जा सकता है वो हम देखेंगे। साथ ही हमें यहाँ पर डिफरेंस पता चलेगा ह्यूमन टीचर एंड दी रोबोटिक टीचर का, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक ह्यूमन टीचर के पढ़ाने में एंड जब एक रोबोटिक टीचर आपको पढ़ाता है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके चैप्टर को। यही हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर होने वाला है, या फिर हम कह लें कि इसी तरीके से हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं।